स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 5 जिसका नाम है घातांक और घात। इसका एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए ये एक्सरसाइज बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला है जिन्हें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, a का पावर m गुना a का पावर n। तो देखिए ये जो a है इसको बोलते हैं आधार और उसका जो ऊपर में m है उसको बोलते हैं घात। तो देखिए जब a आधा समान होता है, बीच में गुना का चिन्ह होता है, तो घातों का क्या होता है, घटाव होता है। तो a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर क्या होता है, a का पावर m प्लस n। फिर देखिए a का पावर m भागा a का पावर n बराबर क्या होता है, a का पावर m माइनस n। यानी कि जब आधा समान होता है, बीच में भागा का चिन्ह होता है, तो घातों का क्या करते हैं, घटाव करते हैं। फिर देखिए a का घात m है, फिर उसका घात n है, तो क्या हो जाएगा, a का घात m गुना n। तो ये जो दोनों घात है वो क्या हो जाएगा, गुना, दोनों को गुना करना है। फिर देखिए a का घात m है गुना b का घात m, तो बराबर क्या होता है, a गुना b का घात m। यानी कि जब घात समान होता है और आधार अलग अलग रहता है और बीच में गुना का चिन्ह रहता है, तो आधार का भी क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, और उन दोनों घात के बदले क्या करते हैं, एक ही घात लिखते हैं। फिर देखिए a का घात m भागा b का घात m, तो भागा मतलब बट्टा होता है, तो इसको हम लोग ऐसे बट्टा में भी लिख सकते हैं, a का घात m बटा b का घात m। तो बराबर ये क्या हो जाएगा, a बटा b का घात m। ठीक है। अब देखिए अगला फॉर्मूला क्या है, a का घात 0 बराबर 1। मतलब किसी भी संख्या का घात अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला है देखिए 2 का घात 3 गुना 2 का घात 4 गुना 2 का घात 8। तो देखिए ये जो a का घात m गुना a का घात n, यहाँ पे 2 ही आधार दिख रहा, पर यहाँ पे 2 नहीं, 2 से ज़्यादा भी संख्या हो सकती, 3 4 भी हो सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे 3 संख्या है, 1 2 3, तो ये तीनों के लिए भी क्या करना है, यही फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए ये सब देखिए आधार समान है और बीच में गुना का चिन्ह है, तो घातों का क्या होगा, जोड़ होगा। तो क्या लिखेंगे, 2 का घात 3 जोड़ 4 जोड़ 8। तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब देखिए 2 नंबर। तो 2 नंबर में देखिए क्या है, 7 का घात 15 भागा 7 का घात 10। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आधार समान है, बीच में भागा का चिन्ह है, तो घातों का क्या होगा, घटाव। तो 7 का घात क्या लिखेंगे, 15 घटाव 10। यानी कि क्या हो जाएगा, 7 का घात 15 से 10 घटाएंगे तो 5। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है। अब देखिए 3 नंबर। तो 3 नंबर में देखिए क्या है, t का घात 9 गुना t का घात 5। तो देखिए यहाँ पे आधार की जगह क्या है, t है। ठीक है। तो यहाँ पे भी आधार समान है और बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना का चिन्ह, तो घातों का क्या होगा, जोड़। यानी कि t का घात क्या होगा, 9 जोड़ 5। तो t का घात क्या हो जाएगा, 9 और 5, सॉरी यहाँ पे t होगा, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है। अब देखिए 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, 7 का घात 2 फिर इसका घात क्या है, 3 गुना 7 का घात 3। तो देखिए ये पहले किस रूप में है, ये a का घात m फिर उसका घात n के रूप में है। तो पहले इसका, ये दोनों को गुना करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का घात m गुना n का घात a का घात m गुना n, यानी कि 2 गुना 3 फिर गुना 7 का घात 3। तो देखिए यहाँ पे 7 का घात क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 गुना 7 का घात 3। अब देखिए ये आधार समान है, बीच में गुना का चिन्ह, तो घातों का क्या होगा, जोड़ होगा। तो 7 का घात क्या हो जाएगा, 6 जोड़ 3, यानी कि 7 का घात 9 हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब देखिए 4 नंबर। तो 4 नंबर में देखिए क्या है, a का घात 5 गुना a का घात 6। तो यहाँ पे देखिए आधार समान है और बीच में गुना का चिन्ह, तो घातों का क्या होगा, जोड़। तो a का घात क्या होगा, 5 जोड़ 6, यानी कि a का घात कितना हो गया 11। तो यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है। अब देखिए सॉरी यहाँ पे 5 नंबर। ठीक है। ये अब 6 नंबर। तो 6 नंबर में देखिए क्या है, 2 का घात 20 भागा 2 का घात 18 फिर गुना क्या है, 2 का घात 2। तो देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए ये आधार समान है, बीच में भागा का चिन्ह है, तो घातों का क्या होगा, घटाव। तो 2 का घात क्या होगा, 20 घटाव 18। फिर ये बाहर में 2 का घात 2 है, तो इसको 2 का घात 2 लिखते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 का घात, देखिए 20 से 18 घटाएंगे तो 2, फिर गुना 2 का घात 2। अब देखिए आधार समान है, बीच में गुना का चिन्ह, तो घातों का क्या होगा,
जोड़ होगा। तो 2 का घात क्या हो जाएगा, 2 जोड़ 2, यानी कि 2 का घात कितना हो गया, 4। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।